अरे माँ, इतनी गर्मी में आप बरामदे में क्यों बैठी हैं और घर का दरवाजा क्यों बंद है? अच्छा, तो मेरी राह देख रही थी, पर इसके लिए घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत है? और ये क्या, आपके आंख से तो आंसू टपक रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। आप मेरे साथ अंदर चलिए। मेरे रहते देखती हूँ आपके साथ कौन गलत कर सकता है। इस घर से विदा हुई थी, माँ बाप को छोड़कर नहीं गई हूँ। भाभी, ओ भाभी, कहाँ है आप? इतना कहते हुए सुधा अपनी माँ कमला जी को लेकर घर के अंदर प्रवेश की। तभी अंदर से सुधा की भाभी रानी तमतमाते हुए बाहर निकली और बोली, लो आ गई। एक परेशानी क्या कम थी, जो ननंद भी आ गई। अरे माँ बाप के अपने रहने खाने का ठिकाना नहीं और हर 6 महीने में ये उनका हालचाल पूछने चली आती हैं। आइए आइए ननंद रानी, आप ही की कमी थी। और ये गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हो? सुधा बोली, भाभी आप भूल रही हैं, ये सिर्फ मेरा मायका नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि है। आपका जितना अधिकार है इस घर पर, उतना मेरा भी है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह का व्यवहार करने की? अगर आपके माँ बाप के साथ कोई व्यवहार ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? रानी सुधा से बोली, हमने कौन सा इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बस इतना ही तो कहा कि थोड़ी देर बाहर बैठी रहो, तब तक कमरे की साफ सफाई करती हूँ। वो क्या है ना, मैं बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ और मम्मी जी दूसरे कमरे में, तो इन्हें परेशानी ना हो इसीलिए बाहर बैठने के लिए कहा था। सुधा बोली, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आप बात को घुमाया मत कीजिए। कमला जी बेटी से बोली, बेटी सुधा, क्यों बात को बढ़ा रही हो तुम? तो चली जाओगी, बाद में मुझे भी सब देखना होगा। क्यों मेरे लिए मायके से अपने रिश्ते को खराब कर रही हो? इतना कहते हुए कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। अभी पिछले साल कमला जी के बेटे गौरव और रानी की शादी हुई थी। साल भर में ही गौरव को अपना कमरा छोटा लगने लगा और माँ बाप का कमरा बड़ा लगने लगा। सुधा जी ने उस दिन को याद किया जब गौरव पिता से घुमा फिरा कर अपने मन की बात कहने आया था। पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। वैसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखा हुआ है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है। और सुधा, मेरी पत्नी के मायके से इतना सामान आया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर गौरव वहां से चला गया। कौशल बाबू बोले, सुधा, जिस बेटे के लिए तुम इतना प्यार कर रही हो, क्या समय पर वह तुम्हारे लिए कुछ करेगा? मुझे नहीं लगता। अपना कमरा उसे देकर तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह तो सच नहीं हो जाएगी कि पत्नी के आते ही माँ बाप बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आज पत्नी के लिए ये हमें हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहे। इससे हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों से प्रेम है, वरना देखती नहीं हो उन लोगों से हर रोज़ बात करता है, पर अपनी बहन का हाल चाल तक नहीं पूछता है। कमला जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता है? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह नहीं पा रहा हो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारा काम पंखे या कूलर से चल जाता है। कौशल बाबू बोले, कमला, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ, पर ये भी तो देखो, ये अपने सुख के लिए तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख पा रहा है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है, क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छांव सब बर्दाश्त करती आई, आज उसी माँ को वो पुराने कमरे में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं है। एक दिन गौरव से रानी बोली, एक कमरे में आपके मम्मी पापा रहेंगे, एक कमरे में हम रहेंगे। अगर कल को मेरे माता पिता यहाँ आते हैं तो
वो किस कमरे में रहेंगे। मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे माँ बाप के रहने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। पत्नी की बातों को सुनकर गौरव बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रानी बोली, आपके बाबूजी कब काम आएंगे। लोगों को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी उन्हें पेंशन मिलती है, थोड़े पैसे उनसे निकलवाओ। पत्नी की बात सुनकर गौरव कौशल बाबू के पास पहुंच गया। पापा, मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी तो मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा था आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्यों ना आप ये रंगाई पुताई का खर्चा देख लीजिए। गौरव के जाने के बाद कौशल बाबू कमला जी से बोले, तो कमला जी समझा बुझा कर शांत तो कर दिया, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो कमला जी कौशल बाबू को गौरव ने अपना रूम ना देकर गेस्ट रूम में रहने को कहा। कमला जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण दीवारों में सीलन थी, पर चारों तरफ से अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नजर नहीं आ रहा है। बातों बातों में कमला जी ने सुधा को सारी बात बताई। सुधा ने कहा, जब तक वहाँ काम चल रहा है आप मेरे पास आ जाइए। पर सुधा के साथ उसके सास ससुर भी रहते थे, जिसके कारण कमला जी उसके घर भी नहीं जाना चाहती थी। कौशल बाबू कमला जी से बोले, जिस बेटे के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ रही हो उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा तो हम सुधा के पास चले जाते हैं, पर तुम हो कि वहाँ जाने के लिए भी तैयार नहीं हो। इतना क्यों सबके बारे में सोचती हो, क्या कोई तुम्हारे बारे में सोचता है। और फिर कमला जी से बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया और कहा, जाओ उन्हीं के पास जिनकी तुम्हें दिन रात परवाह है। हमारी परवाह करने के लिए हमारी बेटी सुधा है, हम उसी के साथ रह लेंगे। अब से हम यही समझेंगे कि हमारा कोई बेटा ही नहीं था। कमला जी बोली, तुम्हें तो कभी हमारी परवाह ही नहीं हुई, तुम्हें तो सिर्फ ससुराल वालों की परवाह है, तुम्हें कभी हमारा कष्ट दिखा ही नहीं। गौरव की पत्नी रानी ने कहा, चलो जी, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। इतनी बेइज्जती के बाद गौरव भी बिना अपने माता पिता की परवाह किए बीवी के पीछे चल दिया। कमला जी और कौशल बाबू अकेले रहते हैं, पर वह अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और सुधा भी हर महीने अपने माता पिता से मिलने आती रहती है। वह अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ गौरव अपनी पत्नी रानी का गुलाम बना हुआ है, क्योंकि उसने तो अपनी पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वह अब घर का रहा न घाट का। कहते हैं ना, जिसने माँ बाप की कदर नहीं की उसकी कोई कदर नहीं करता, और ससुराल में रहने वालों की तो वैसे भी कोई कदर नहीं करता। दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए